हेलो सर। सर, आपकी आवाज आ रही है। जी जी, एक मिनट। स्क्रीन दिख रही है? हाँ। यस सर। ठीक है, तो टेबल ऑफ कंटेंट लिखा है, तो जो आज हम लोग को पढ़ना है वो है हमारा इंडियन मॉनसून। ठीक है, तो सबसे पहले सब लोग जो जानते हैं जो मॉनसून विंड है, तो ये मॉनसून शब्द क्या कहाँ से आया है? अरेबिक वर्ड, अरेबिक भाषा के मौसीम शब्द से आया है। यह जो मलायन वर्ड है, मतलब ये एक मलायन लैंग्वेज होगा, उसका एक वर्ड है मौसीन। ठीक है, तो उनसे ये वर्ड आया है मौसीम आपका। ओके, इसका मतलब क्या है, ये क्या दर्शाता है? तो इट इंडिकेट्स द विंड इन द एरिया वेयर दे चेंज देयर डायरेक्शन ट्वाइस ईच अदर। ओके, मतलब कि ये वो हवाएं हैं जो साल में अपनी दिशाओं में उनके परिवर्तन देखने को मिलता है। The winds which change their direction twice each year. Okay, and these are surface convective system which are orange. और एक तो ये रीजन है कि ये डायरेक्शन चेंज करती हैं। दूसरा, मॉनसून विंड वो होती हैं जो डिफरेंशियल हीटिंग एंड कूलिंग, जो लैंड एंड वाटर है, जो जल है और जो स्थल है, उसके जो हीटिंग और कूलिंग इफेक्ट के कारण जो जनरेट होती हैं वो है आपकी मॉनसून विंड। तो सिर्फ जो डायरेक्शन चेंज करती हैं वही नहीं मॉनसून विंड होती है। देयर आर टू कंडीशन। तो हम लोग जो जानते हैं वो सिर्फ डायरेक्शन चेंज करना है वाली, लेकिन दो कंडीशन है आपकी। एक जो दिशाओं में परिवर्तन देखने को मिलता है जिनके, और दूसरा ये होती है जो इनकी उत्पत्ति है वो हीटिंग, जो लैंड और वाटर की डिफरेंट हीटिंग और कूलिंग के कारण इनका ओरिजिन होता है। तो दीज आर दी 2 पॉइंट्स यू हैव रिमेंबर। देन व्हाट आर दी कॉन्सेप्ट ऑफ ओरिजिन ऑफ मानसून? जो मानसून की उत्पत्ति को लेके अलग अलग कॉन्सेप्ट हैं, अलग अलग सिद्धांत हैं। ठीक है, तो वो क्या है? तो एक है आपका थर्मल कॉन्सेप्ट और एक है डायनेमिक। ठीक है, तो जैसे हमने थर्मल डायनेमिक पढ़ा था, कुछ वैसा ही यहाँ पे है। उससे पहले अभी हम लोग थर्मल और, हाँ कोई कुछ कहना चाह रहा है? मौसमी शब्द अल मसूदी ने दिया था। हाँ हाँ, वो कहीं पे ये देखिए क्लासिकल थ्योरी। पहले हम लोग ये कॉन्सेप्ट ऑफ ओरिजिन ऑफ मॉनसून की बात करेंगे। तो इसमें एक है आपका क्लासिकल थ्योरी, ठीक है, जो क्लासिकल पीरियड की टाइम है। ओके, तो इसकी सबसे पहली स्टडी की है, पहली बार जो, मतलब पहले भी था ये चीजें, लेकिन एक होता है ना कि आप थे जिन्होंने इस चीज का जिक्र कर दिया सबसे पहले, तो वो अरब ट्रेडर्स थे जिन्होंने इसका जिक्र किया। ठीक है, इन 10th सेंचुरी, 10वीं शताब्दी में क्या है, अल मसूदी जो थे, जो कि अरब ट्रेडर हैं, एक अरब एक्सप्लोरर हैं, ही गेव एन अकाउंट ऑफ द रिवर्सल ऑफ ओशियन करंट एंड द मॉनसून विंड ओवर द नॉर्थ इंडियन ओशियन। तो इंडियन ओशियन, हिंद महासागर के ऊपर जो ओशियन करंट में जो महासागरीय जलधारों में जो रिवर्सल, जो परिवर्तन देखने को मिल रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और जो मॉनसून विंड है, इसको सबसे बार पहले अल मसूदी ने दिया था। इसको हम लोग शायद ज्योग्राफिकल थॉट में भी मैं शायद जिक्र करूं। ठीक, पर आपको यहाँ याद रखना है कि जो इंडियन ओशियन करंट में जो रिवर्सल है, ये जो मॉनसून का कॉन्सेप्ट है, ये अल मसूदी ने दिया था। ठीक है, फिर है इन 17th सेंचुरी, 17वीं शताब्दी में क्या है, सर एडमंड हेले एक्सप्लेन द मॉनसून एज अ रिजल्टिंग। एडमंड हेले ने 17th सेंचुरी में थर्मल कॉन्ट्रास्ट का कॉन्सेप्ट दिया। उन्होंने कहा कि जो कंटिनेंट है, जो महाद्वीप है, ठीक है, मतलब महाद्वीप का हिस्सा है इंडिया, और जो महासागर है, जो हिंद महासागर, उनके डिफरेंट जो अलग अलग जो हीटिंग और कूलिंग हो रही है, जमीन है जल्दी गर्म हो जा रही है समर में, लेकिन मतलब जो लैंड और सी ब्रिज वाला कॉन्सेप्ट था, सेम वही इन्होंने यहाँ पे अप्लाई कर दिया। तो ये दो थे क्लासिकल थ्योरी के कॉन्सेप्ट। ठीक है, एक इन्होंने जो जिक्र किया, और सर एडमंड का थर्मल कॉन्ट्रास्ट का कॉन्सेप्ट। वहीं मॉडर्न थ्योरीज की जब बात करते हैं, तो डिफरेंशियल हीटिंग और कूलिंग के अलावा क्या है, देयर इज अ डेवलपमेंट ऑफ मॉनसून बाय द शेप ऑफ द कंटिनेंट, ओरोग्राफी एंड द कंडीशन। तीन चीजें और लगाए। कंटिनेंट का शेप कैसा है, ओरोग्राफी मतलब जो पर्वत है वो, ठीक, कंडीशन ऑफ एयर सर्कुलेशन, जेट स्ट्रीम के कॉन्सेप्ट को भी इसमें इंक्लूड किया गया मॉडर्न थ्योरीज में। ठीक है, देयरफॉर इसके कारण जो हेली का कॉन्सेप्ट था वो आपका उतना ज्यादा मतलब फिर फेमस नहीं हो पाया, फिर फेक पड़ गया। ठीक, तो दो चीजें यहाँ पे अप्लाई हो गई, एक है थर्मल कॉन्ट्रास्ट,
ठीक है, जो तापमान मतलब जो ठंडा और गर्म हो रहा है, हीटिंग कूलिंग हो रही है ओशियन और कंटिनेंट की। और दूसरा जो कॉन्सेप्ट आ रहा है मेन, वो है जेट स्ट्रीम। ठीक है, बस यही है, इन्हीं को पढ़ना है। तो मॉनसून की उत्पत्ति, ओरिजिन ऑफ मॉनसून का क्या है, तापित संकल्पना जिसको मैंने कहा थर्मल कॉन्सेप्ट, और दूसरा है गतिक संकल्पना जो है डायनेमिक कॉन्सेप्ट। तो तापित संकल्पना क्या है, थर्मल कॉन्सेप्ट क्या है, वही चीज, स्थल एवं जल के गर्म एवं ठंडे होने की विधि प्रक्रिया के कारण भारत के स्थल भाग पर निम्न दाब, मतलब कि लैंड जल्दी, इंडियन जो लैंड मास है वो जल्दी गर्म हो जा रहा है एज कंपेयर टू द वाटर ऑफ इंडियन ओशियन, जिसके कारण क्या है, लैंड में लो प्रेशर क्रिएट हो जा रहा है और रिस्पेक्टिवली या रिलेटिवली इंडियन ओशियन में हाई प्रेशर है, और जिसके कारण हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर मॉइस्चरफुल हवाएं चलती हैं, जिसको हम साउथ वेस्ट मानसून कहते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट है थर्मल का या फिर तापित संकल्पना। वहीं जब गतिक संकल्पना की बात करते हैं, जब डायनेमिक कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, तो फ्लोहेन के अनुसार, पोहेन जो है उनके अनुसार ग्रीष्म ऋतु के दिनों में अंतर उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की स्थिति गंगा के मैदान की ओर खिसक जाती है। मतलब इसमें जो मैंने आपको ITCZ बताया था ना, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, तो इसमें क्या बता रहा है, जो डायनेमिक मूवमेंट है, डायनेमिक कॉन्सेप्ट है, तो डायनेमिक मतलब कि कुछ संचलन होगा, कुछ मूवमेंट हो रहा है ना, तो उसका है इसमें जो आपकी वेंट जो बेल्ट है, जो पट्टियां हैं, जो वायुदाब की पट्टियां हैं, एयर प्रेशर बेल्ट है, वो शिफ्ट होती हैं सीजन के अकॉर्डिंग। तो जब गर्मी पड़ती है नॉर्थ में, तो नॉर्थवर्ड शिफ्ट हो जाती है सारी सारी बेल्ट आपकी, एक्सेप्ट जो पोल को है उनको छोड़ के, एक्सेप्ट नॉर्थ पोल को। और जब साउथ में शिफ्ट होगा सन, तो साउथ पोल को, क्योंकि वो बाहर तो निकल नहीं जाएंगी ना, इसलिए तो उनको छोड़ के आपका सब शिफ्ट हो जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछते हैं कि इनमें से कौन सा बेल्ट है जो कभी भी शिफ्ट नहीं होता है, तो वो आपकी नॉर्थ पोल, नॉर्थ पोल है उधर जो हाई प्रेशर बेल्ट बनती है, और जो साउथ में हाई प्रेशर बेल्ट बनती है वो शिफ्ट नहीं होती है। ठीक है, तो ये है आपका, तो ये शिफ्टिंग बताया, शिफ्टिंग के कारण क्या है आपका इंडियन मॉनसून इफेक्ट करता है। जब ITCZ आपका 20 डिग्री नॉर्थ के आसपास आ जाता है, तो वहां पे गर्मी, मतलब उस टाइम बारिश वारिश होती है। तो ये इन्होंने बताया फ्लोहेन का डायनेमिक कॉन्सेप्ट। सो मॉनसून आर ओरिजिनेटेड ड्यू टू शिफ्टिंग ऑफ प्रेशर एंड विंड बेल्ट। तो जो प्रेशर और विंड बेल्ट है उनकी शिफ्टिंग के कारण क्या है, मॉनसून, जो आपका मॉनसून है भारत मॉनसून, उसकी उत्पत्ति हो रही है। ये इनका कॉन्सेप्ट है, किसका, फ्लोहेन का। तो ये डायनेमिक कॉन्सेप्ट है आपका। ओके, तो जो टेम्परेचर वाला कॉन्सेप्ट है, तापित संकल्पना है, ये आपके सर एडमंड हैली का है। वहीं पे जब आपका डायनेमिक कॉन्सेप्ट है, ये फ्लोहेन का है। ठीक है, अब आपको कुछ नहीं, आगे जितनी भी चीजें बताऊंगा वो कुछ नहीं है, बस ये इमेज को समझ लीजिएगा, ना समझ आए तो दोबारा पूछ लीजिएगा। ठीक, एक तो ये पेन नहीं चल रहा है अभी, कलर भी नहीं चेंज कर, ठीक, कुछ नहीं। ये मान लीजिए ये आपकी 0 डिग्री है, ये 0 डिग्री है, लगभग होगी भी क्योंकि आपका 8 डिग्री है। ओके, तो कंसीडर करते हैं ये 0 डिग्री है। इसमें क्या है, आपकी गर्मियों के सीजन में क्या है आपका, जो ये 23.5 है। ठीक, यहाँ पे सन है, लेट सपोज यहाँ पे सन है, तो क्या है, जितनी प्रेशर बेल्ट है ITCZ है, वो यहाँ कहीं शिफ्ट हो जा रही है। ठीक है, यहाँ कहीं शिफ्ट हो जा रही है, जिसके कारण जो यहाँ से आपकी साउथ ईस्ट ट्रेड विंड आ रही थी, वो अब नॉर्थ को क्रॉस करके इस तरफ चलने लगी। ठीक है, ऐसे चलने लगी, जिसके कारण क्या, और ऊपर से क्या आ रही है, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स। ठीक, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड, जिसके कारण क्या है, यहाँ ITCZ क्रिएट होता है और यहाँ पे बारिश होती है। ये एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, वहीं पे जब ठंडियों की बात करते हैं, इन विंटर क्या होता है, लैंड मास बहुत ठंडा हो जाता है, इंडिया बहुत ठंडा हो गया, ठंडी पड़ती, मतलब मेनली नॉर्थ इंडिया का रोल होता है, साउथ इंडिया में उतनी ठंडी नहीं पड़ती क्योंकि कोस्टल रीजन है पूरा। ठीक, नॉर्थ इंडिया में क्या ठंडा हो गया, यहाँ तिब्बतन प्लेट्यू भी है, बहुत ज्यादा ठंडा हो गया, जिसके कारण क्या है, यहाँ हाई प्रेशर क्रिएट हो गया, पूरा सेंट्रल एशिया और इधर सब हाई प्रेशर क्रिएट हो गया, और रिलेटिवली इंडियन ओशियन में निम्न वायु दाब है, लो प्रेशर है, तो हाई से लो की ओर हवाएं चलने लगती हैं। तो ये नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स को फॉलो कर रही है ना, ये आपकी, तो ये क्या है, ये आपकी नॉर्थ ईस्ट जिसको बोलते हैं ना रिट्रीटिंग मानसून या नॉर्थ ईस्ट मानसून, तो ये वही है, ये आपकी इंडियन लैंड मास से ओशियन की तरफ हवाएं चलने लगती हैं, और तभी यहाँ पे बारिश होती है। क्यों, क्योंकि बे ऑफ बंगाल से मॉइस्चर कंटेन कर लेती है। ठीक, तो बहुत ही कचरा कर दिया है मैंने। 1 मिनट रुकेगा, इसको मैं शो करता हूँ, दोबारा से रीओपन करूं तब तक चलेगा।
को स्क्रीन दिख रही है ना? शार्वनी स्क्रीन विजिबल है? ममता? यस सर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बताई, तो यहाँ पे रिपीट कर देता हूँ। ये मानिए आपका इक्वेटर है, ये इक्वेटर है। पहले हम लोग समर की बात करते हैं। सम, और ये आपका क्या है? ये क्या है? 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री नॉर्थ। ठीक है, आपका सन यहाँ कहीं भी है। ठीक है, मान आप ठीक। इसमें क्या हो रहा है, जनरली आपकी नॉर्मल कंडीशन, इधर पे नॉर्मल समझ लीजिए अभी कि जनरली क्या है, इस साइड से नॉर्थ ईस्ट आती हैं और इधर से साउथ ईस्ट आती हैं आपकी, यही होता है। और इक्वेटर पे आके मिलती हैं और यहाँ पे आपका बनता है ये ITCZ, और जहाँ पे खूब बारिश होती है। ओके, नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट मिल गई। लेकिन जब हम लोग जब आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में सन शिफ्ट हो जाता है तो क्या है, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड आ रही हैं, कोई नहीं। ठीक है, जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड थी वो अब शिफ्ट हो गई हैं, ये नॉर्थ नदर्न हेमिस्फीयर में चली गई हैं। ठीक, क्योंकि यहाँ पे इक्वेटर, जो थर्मल इक्वेटर है वो ऊपर चला गया और यहाँ पे जाके अब मिलेगा, और ITCZ यहाँ पे कहीं बनने लगेगा आपका और बारिश होगी। ठीक, लेकिन जब विंटर की बात करते हैं हम लोग, जब हम लोग विंटर की बात करते हैं तो आपका क्या है, जो यहाँ पे, एक मिनट, हाँ, इस एरिया पे क्या है, इस एरिया पे क्या है आपका बहुत हाई प्रेशर है, क्योंकि टेम्परेचर बहुत लो है। पूरा ये एशिया और इधर सब सेंट्रल एशिया की तरफ ठीक हाई प्रेशर है। यहाँ तक तिब्बतन प्लेट्यू भी है जहाँ पे बहुत ठंडी है, हाई प्रेशर बहुत क्रिएट हो गया है, और रिलेटिवली हिंद महासागर में लो प्रेशर है, जिसके कारण लैंड मास से ओशियन की ओर वाटर बॉडीज चलने लगेंगी। अब आपका एक चीज बचता है, वो है तमिलनाडु। तमिलनाडु, ये इधर पे क्या है आपका, बारिश होता है ठंडियों में, सब आप लोग सुनते होंगे। तो ठंडियों में क्यों बारिश होता है, जो नॉर्थ ईस्ट या रिट्रीटिंग मॉनसून है, ये जब आता है अपने यहाँ बंगाल की खाड़ी से कुछ मॉइस्चर कंटेन कर लेता है और फिर के कोस्ट में बारिश कराता है। इसी चीज को हम लोग को समझना है। तो क्या जो समझाने की कोशिश यहाँ पे की गई है, उसमें से कुछ बहुत समझ में आया आप लोग को? थोड़ा बहुत समझ में आया? समझ में आया? यस सर, आया। यस सर। ओके, ठीक है। अभी हम लोग बात करेंगे व्हाट आर द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर साउथ वेस्ट मानसून। अब ये वही सब चीजें लिखी हैं जो हमने अभी आने की आपको कोशिश की। ठीक, साउथ वेस्ट मानसून, जो आपका साउथ वेस्ट मानसून को कहते होंगे शायद दक्षिण, नहीं, क्या बोलते हैं साउथ वेस्ट मानसून को? कोई नहीं बोल रहा है, कोई बात नहीं। ठीक है, तो जिस साउथ वेस्ट मानसून की जब हम लोग, कोई बोल रहा है? ओके, नो वन। तो साउथ वेस्ट मानसून क्या है आपका, जो साउथ वेस्ट मानसून का फॉर्मेशन के पीछे क्या क्या चीजें हैं? तो सबसे पहला तिब्बतन प्लेट्यू का हीट होना। ठीक है, जो तिब्बतन प्लेट्यू है उसका हीट अप होना, हीट होगा, इस कारण यहाँ पे सब जगह लो प्रेशर क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हाई प्रेशर सेल, इंडियन ओशियन में, जो आपका इंडियन ओशियन है वहां पे हाई प्रेशर बेल्ट क्रिएट होगा, रिलेटिवली हाई प्रेशर होगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज्यादा लो है तिब्बतन प्लेट्यू में। तो इंडियन ओशियन में इसके कंपैरिजन में, तो इसकी तुलना में क्या है, प्रेशर हाई होगा, ये रीजन है। तो व्हाट आर द रीजन फॉर, व्हाट आर द फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द ऑनसेट ऑफ साउथ वेस्ट मानसून, जो साउथ वेस्ट मानसून का आना है उसके पीछे क्या क्या रीजन है, वही सब चीजें हैं। ये 2 पॉइंट जो मैंने बताए, आपका फिर सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है। ठीक है, ट्रॉपिकली ईस्टर्ली जेट है, ITCZ है। तो ITCZ मैंने वही बताया ही, जो शिफ्ट हो जाता है आपका। जेट स्ट्रीम की हम लोग आगे बात करेंगे। ठीक है, Then what are the factors that influence the intensity of southwest monsoon? ये सब पूछते नहीं, ये सब वही चीजें आप देखेंगे। लो प्रेशर ओवर तिब्बत, हाई प्रेशर ओवर सदर्न इंडियन ओशियन, जेट स्ट्रीम्स। ठीक है, ये सब जेट स्ट्रीम्स हैं आपकी। इंडियन ओशियन ब्रांच ऑफ वॉकर सेल, इंडियन ओशियन डायपोल, ये सब चीजें हैं। इसमें आपको एकदम डिटेल पे नहीं जाना है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा कुछ भी नहीं आएगा। ओके, तो आप इसको एकदम एलिमिनेट भी कर सकते हैं, कोई खास दिक्कत नहीं है। Now come to the Indian monsoon classical theory। सर एडमंड, जो हमने थर्मल कॉन्सेप्ट पढ़ा है उसको अब इंडियन मॉनसून पे पूरा समझ लेते हैं। तो समर, पहले गर्मियों की बात करते हैं। ठीक है, समर सीजन पे क्या होता है, समर मॉनसून पे क्या होता है आपका।
आपका जो सूर्य है समर में क्या है, इन समर द सन अपरेंट पाथ इज वर्टिकली। आपको पता है कि जो गर्मियों, जब भारत में गर्मी पड़ती है या उत्तरी गोलार्ध में जब गर्मी होती है तो कर्क रेखा में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में सीधी किरणें पड़ रही होती हैं, सूर्य की सीधी किरणें पड़ रही होती हैं। देयर इज अपरेंट ऑफ वर्टिकल सन रेज ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जिसके कारण आपका सेंट्रल एशिया में हाई टेम्परेचर होता है और लो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। ठीक है, द प्रेशर इज सफिशिएंटली हाई ओवर अरेबियन सी। ठीक, जो प्रेशर है वो अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल में रिलेटिवली हाई है। ठीक, क्योंकि लैंड मास में बहुत कम प्रेशर हो गया है। हेंस विंड फ्लोर, इसी के कारण क्या है, जो विंड है वो ओशियन से लैंड मास की तरफ मूव करती है इन समर सीजन। समुद्र से समुद्र से स्थल की ओर या जल से स्थल की ओर हवाओं में गति देखने को मिलती है, संचलन होता है। ठीक है, दिस एयर फ्लो फ्रॉम सी टू लैंड, ये सी से जो लैंड चल रहा है, ब्रिंग हैवी रेनफॉल। नॉर्मल सी बात है, सी से जनरेट हुई है तो खूब सारा मॉइस्चर होगा और जब वो लैंड पे जाएंगी तो वहां पे क्या है, रेनफॉल करेंगी। तो ये समर मॉनसून था आपका थर्मल कॉन्सेप्ट। जब विंटर की बात करते हैं तो जस्ट रिवर्स करते हैं। विंटर मॉनसून क्या होगा, जब ट्रॉपिक जो सन रेज है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर मकर रेखा पे आपकी सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही होंगी। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे ठंडी पड़ रही है इस टाइम पे, तो इसमें क्या है, द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, जो इंडिया का राजस्थान है ना, ठीक है, वो अरेबियन सी से बहुत ज्यादा ठंडा होगा। मतलब जो अरेबियन सी है और बे ऑफ बंगाल है उसके कंपैरिजन में बहुत ठंडा होगा रेगिस्तान, जिसके कारण क्या है, द फ्लो ऑफ द मानसून इज रिवर्स, जिसके कारण जो मानसून है उसकी जो हवाएं हैं वो रिवर्स हो गई या बिल्कुल पलट गई। द बेसिक आइडिया, इसके पीछे कॉन्सेप्ट क्या है, लैंड टू लैंड, सिमिलर टू लैंड एंड सी ब्रिज, वही लैंड सी ब्रिज की तरह है, एक्सेप्ट इन द केस ऑफ मानसून वहां पे डे नाइट का कॉन्सेप्ट लग रहा था लैंड सी पे, यहाँ पे समर और विंटर का कॉन्सेप्ट लग रहा है। ठीक है, इसका ड्रॉबैक क्या है, इसका ड्रॉबैक ये है, द मॉनसून डू नॉट डेवलप इक्वली। तो हर जगह इक्वल डेवलपमेंट क्यों नहीं है, कभी हमें सडन बस्ट देखने को मिलता है, कभी डिले हो जाता है मॉनसून में, तो ये कुछ ड्रॉबैक है। पर कॉन्सेप्ट यही है, इसी में थोड़ा सा एडवांस कर दिया गया और कुछ नहीं। इसको समझ लेंगे तो बहुत ही ईजी है आपका। ठीक है, लैंड सी ब्रिज को आपको यहाँ पे अप्लाई कर देना है समर और विंटर के साथ। अब इंडियन मॉनसून मॉडर्न थ्योरी को पढ़ते हैं, एयर मास थ्योरी। तो ये क्या कहता है, इसके अकॉर्डिंग क्या है, द मॉनसून इज सिंपली अ मॉडिफिकेशन ऑफ द प्लेनेटरी विंड्स ऑफ द ट्रॉपिक। तो जो प्लेनेटरी विंड्स है, जो परमानेंट विंड है, ठीक है, इनवेरिएबल विंड है जो हमने पढ़ी है, तो उनका ये इफेक्ट है, उन्हीं में मॉडिफिकेशन है। ये थ्योरी क्या कहती है, इट इज बेस्ड ऑन द माइग्रेशन ऑफ आईटीसीजेड, जो इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन था, जहां पे नॉर्थ ईस्ट साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स मिल रही थी, उस बेल्ट का माइग्रेशन, वो बेल्ट का शिफ्ट होना, इसका शिफ्ट हो जाना ही नॉर्थ में या साउथ में आपका मॉनसून को प्रभावित करता है। ठीक है, तो आईटीसीजेड का बहुत बड़ा रोल है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग। द साउथ ईस्ट ट्रेड विंड इन द सदर्न हेमिस्फीयर, जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स, ठीक है, जो आपकी ये जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं, ठीक है, सदर्न हेमिस्फीयर में, ये क्या है, और जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, ये इक्वेटर पे मिलती हैं, लेकिन इसको कहते हैं आईटीसीजेड। लेकिन क्या है, जब गर्मी पड़ती है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में तो ये आईटीसीजेड यहाँ पे कहीं शिफ्ट हो जाता है और यहाँ पे हवाएं मिलने लगती हैं और ये इसको क्रॉस कर जाती हैं और ये वाली यहीं पे मिल जाती हैं। तो ये है आपका आईटीसीजेड का बेसिक और बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट। इमेज में समझ लीजिए, इंडिया का मैप आपको दिख रहा है पूरा, नॉर्मल कंडीशन पे आपका आईटीसीजेड ये है, एक मिनट, ये है आपका आईटीसीजेड, ठीक, नॉर्मल सिचुएशन पे। लेकिन जब हम समर की बात करते हैं, आपको बोरिंग लग रहा होगा क्योंकि मैं सेम चीज रिपीट कर रहा हूं, पर वो सेम चीज है ही है, ठीक, तो उसमें कुछ मैं बदलाव नहीं ला सकता यहाँ। ओके, नॉर्मल कंडीशन में ये था आपका आईटीसीजेड, लेकिन जब गर्मी पड़ी आपको इंडिया में तो आपका क्या है, आईटीसीजेड देख रहे हैं आपका यहाँ पे शिफ्ट, एक मिनट, यहाँ पे शिफ्ट हो गया है, अरे यार, ये आईटीसीजेड यहाँ पे शिफ्ट हो गया है और यहाँ पे आप देखने को आपको मिल रहा है कि जो साउथ ईस्ट ट्रेड विंड है वो इस तरफ चलने लगी आप, ये, और नॉर्थ ईस्ट वाली यहाँ पे मिल गई। वहीं जब विंटर की बात करते हैं तो आपका आईटीसीजेड यहाँ पे कहीं शिफ्ट हो गया, ठीक, आईटीसीजेड यहाँ शिफ्ट हो गया और आपकी जो नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड थी अब वो थोड़ा सा ही बेंड करके यहाँ पे
मिल रही हैं। तो ये है आपका ITCZ का कॉन्सेप्ट और क्यों समर पे बारिश होती है आपकी इंडिया में। ओके, ये है, इसमें कुछ खास नहीं है, वही सब चीजें हैं। ये बहुत सारे लिखा है पर कुछ नहीं है, एक बार फिर भी रीड करूंगा ताकि कुछ पॉइंट्स आपके लिए छूटे ना। दिस इज द रीजन, ITCZ की बात कर रहे हैं, दिस इज द रीजन ऑफ असेंडिंग एयर मैक्सिमम क्लाउड एंड हैवी रेनफॉल। तो ITCZ में क्या है, जो आपकी हवाएं मिल रही हैं, गर्म हवाएं, वो ऊपर उठेंगी, लो प्रेशर क्रिएट होता है, ऊपर उठती है तो बादल बनते हैं, बादल बनते हैं तो बहुत ज्यादा बारिश होती है, वो है ये आपका ITCZ। जो ITCZ का लोकेशन है वो नॉर्थ और साउथ इक्वेटर के नॉर्थ साउथ शिफ्ट होता रहता है विद चेंज इन सीजन, जैसे कि मैं अभी तक बोलते आ रहा हूँ। समर सीजन में क्या है, ये आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या नदर्न हेमिस्फीयर की तरफ शिफ्ट करता है, नॉर्थवर्ड शिफ्ट करता है। वहीं पे विंटर में क्या है, ये आपका सदर्न हेमिस्फीयर की तरफ शिफ्ट कर जाता है। ठीक है, फिर क्या है, जुलाई में क्या है, ITCZ 20 से 25 डिग्री नॉर्थ तक आ जाता है, जो जहां पे आपका गैंगेटिक प्लेन है। ठीक है, ये आपका, और द सीजनल हैज गिवन द कॉन्सेप्ट ऑफ वही है आपका NITCZ क्या है, नॉर्थ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ठीक है, इस ये समर में होता है, जुलाई में होता है, मतलब कि रेनी सीजन आपका लाता है जो। और वहीं पे SITCZ क्या है, जो कि विंटर में होता है, और हमारे यहाँ विंटर में तो बारिश होती नहीं है इसके कारण, तो ये है आपका SITCZ। तो जब SI आपका ये जो देख रहे हैं, ये देखिए यहाँ पे लिखा है NITCZ और ये लिखा है SITCZ। तो जब साउथ में जाता है तो उसको साउथ इंटरट्रॉपिकल बोलते हैं, जब नॉर्थ में जाता है तो नॉर्थ इंटरट्रॉपिकल बोलते हैं। और इसमें कुछ नहीं है, इसको ज्यादा पढ़िएगा नहीं, एक बार रीड कर सकते हैं अपनी चीजों को इजी करने के लिए, समझने के लिए। ठीक है, फिर ये लिखा है जेट स्ट्रीम का क्या प्रभाव है। ये बहुत अच्छा लिखा है हिंदी में, जो लोग हिंदी वाले हैं उनको ही समझ आएगा, क्योंकि मुझे भी नहीं समझ आ रहा था। इसमें काफी सारे बिल्कुल ही प्रॉपर हिंदी के टर्म दिए हैं, पक्षुआ, जेट स्ट्रीम। तो जो भी हिंदी के हैं वो लोग पढ़िएगा, मैं इसको समझाऊंगा भी। ठीक, तो ये था आपका इंडियन मानसून। अब इसमें कुछ चीजें शायद मैंने मेंशन नहीं की, ठीक, पर क्वेश्चन वही पूछते हैं, आप लोग को पता होगा, उस पे आते हैं हम लोग। दो क्वेश्चन बहुत पूछते हैं। पहला कि जो रिट्रीटिंग मानसून है आपका, वो कहाँ पे, ये नॉर्थ ईस्ट मानसून है जो रिटर्न हो रहा है, ये बारिश कहाँ कराता है, ये तमिलनाडु में बारिश कब कौन से मानसून कराते हैं। तो जो आपका रिट्रीटिंग मानसून है, जो वापस हो रहा है मानसून, ये जो नॉर्थ ईस्ट मानसून है, वो आपका ट्रॉपिकल रीजन पे बारिश कराता है। साउथ वेस्ट मानसून क्यों नहीं कराता है, क्योंकि यहाँ पे आपका वेस्टर्न घाट है, जिसके कारण यहाँ पे हवाएं आती नहीं, ये पूरा क्रॉस कर जाती हैं, ऊपर निकल जाती हैं, ये वाला रीजन रह जाता है। पर ये विंटर नवंबर, अक्टूबर नवंबर में यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट या रिट्रीटिंग मानसून के कारण बारिश होने को देखने को मिलती है या होती है। वहीं पे एक क्वेश्चन पूछता है कि जो दिल्ली या जो आपका ये वेस्ट यूपी, हरियाणा, पंजाब में, यहाँ पे वेस्टर्न नॉर्थ वेस्ट इंडिया में ठंडियों में बारिश होती है, 26 जनवरी को हमेशा बारिश वारिश हो जाती है, तो क्यों होती है वहां पे बारिश। तो वो होती है आपके वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण। तो जो मेडिटेरेनियन सी में वेस्टर्न डिस्टरबेंस हो रहा है, वो एक अलग कॉन्सेप्ट है, उस पर यहाँ पे चर्चा नहीं करेंगे। कि वेस्टर्न डिस्टरबेंस का है, वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण आपका ठंडियों में बारिश होती है, कहाँ पे, आपका नॉर्थ वेस्ट इंडिया में, राजस्थान का कुछ हिस्सा, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, वेस्ट यूपी का भी कुछ हिस्सा आता है। ठीक, तो ये होता है आपका वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण। इस सब कुछ मैंने शायद इंडियन ज्योग्राफी वाले सेक्शन पे लिखा है, तब मैं वहां पे बताऊंगा उसकी बातें। ठीक है, तो ये दोनों पॉइंट अच्छे से याद रखिएगा कि रिट्रीटिंग मानसून के कारण तमिलनाडु वाले रीजन पे ठंडियों में बारिश होती है, और नॉर्थ इंडिया में ठंडी में बारिश होती है वेस्टर्न डिस्टरबेंस के कारण, जो कि मेडिटेरेनियन सी में ओरिजिनेट होता है। ठीक है, फिर ये जेट स्ट्रीम का मैंने हिंदी में लिखा है यहाँ पे। अब हम लोग जेट स्ट्रीम को समझते हैं होती क्या है। ठीक है, इस पे एकदम डिटेल पे नहीं जाइएगा, बहुत ही बेसिक है। पहले तो 10th क्लास में पढ़ा था मैंने पहली बार, 9th या 10th में जेट स्ट्रीम का एक वर्णन हुआ था, जहां पे मुझे एकदम पल्ले नहीं पड़ा था कि होती क्या है। ठीक, अब 5 साल से पढ़ रहे हैं ज्योग्राफी, तो चीजें क्लियर हो गई हैं। ठीक है, तो पहली बात, अभी तक हम लोग ने जितनी हवाओं की बात की, ये आपकी लगभग, ये अगर आपका लैंड मास है तो लगभग इसी के ऊपर चल रही थी, ऐसे नॉर्मली चल रही थी। लेकिन अब जो हम बात करने वाले हैं वो कुछ ऐसा है। मान लीजिए ये आपका लैंड मास है, ठीक है, ये लैंड मास है, यहाँ पे आपके सब क्या है,
ये सेटलमेंट है आपका, ठीक है। लेट सपोज यहाँ पे सब सेटलमेंट है, ठीक है, ये आपका सेटलमेंट है। अभी तक हम लोगों ने जो हवाएं देखी वो आपकी कुछ ऐसे चल रही थी, इसके ऊपर चल रही थी, लेकिन अब जो हमें बात करनी है वो हमारी हवाएं कैसी चल रही हैं, वो अब वर्टिकली देख रहे हैं, ठीक है। तो 600 मीटर जो जियोस्ट्रॉपिक विंड मैंने बताया था ना, रोजवी वेव, तो वो यही है जो आपके सर से या जहां पे बैठे हैं या खड़े हैं वहां से 600 मीटर के ऊपर जो हवाएं या काफी हाइट में जो हवाएं चलती हैं उनको बोलते हैं हम लोग क्या है, जेट स्ट्रीम। तो ये जो हाइट पे चल रही हैं इनको कहते हैं आपकी जेट स्ट्रीम्स, ठीक है। तो दीज आर दी वर्टिकल, ये वर्टिकली होती है, लंबवत की बात कर रहे हैं। तो जेट, अब समझ में आया, जेट स्ट्रीम जमीन पे नहीं, ये सतह से 600 मीटर या उससे ऊंचाई पे चलने वाली हवाएं हैं। तो जेट स्ट्रीम्स आर रिलेटिवली नैरो बैंड, ये एक नैरो बैंड है। स्ट्रॉन्ग विंड इन द अपर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर के अपर लेवल में, अगर ये अर्थ है, ये लेयर है एटमॉस्फेयर की, तो इसके जो अपर लेवल है, इसके बिल्कुल वर्टिकल हेड में, तो उसको कहते हैं, उनको कहते हैं हम लोग जेट स्ट्रीम। ये कैसी चलती हैं, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, इनका जो नॉर्मल फ्लो है वो वेस्ट टू ईस्ट चल रही है। अर्थ जैसे रोटेट कर रहा है तो उसी की दिशा में वेस्ट टू ईस्ट चल रही है आपकी, ठीक है। तो ये है आपका डायरेक्शन, ऐसे वेस्ट टू ईस्ट चल रही है आपकी जेट स्ट्रीम। अभी इसमें आगे लिखा है मैंने सब अच्छे से, इन जेट स्ट्रीम बट द फ्लो ऑफन शिफ्ट, ये भी नॉर्थ साउथ मूव करती रहती हैं, उत्तर, कभी उत्तर की ओर चली जाती हैं, पोल की तरफ चली जाती हैं, कभी इक्वेटर की ओर चली जाती हैं, ठीक है। और ये कौन सी बाउंड्री है, ये वो जगह है, जेट स्ट्रीम कहाँ पे फ्लो करती हैं, जहां पे हॉट और कोल्ड एयर, जो डिफरेंट एयर मासेस हैं, जहां पे वो मिलते हैं और वहां पे एक वाइड क्रिएट होता है, गैप क्रिएट होता है, तो उधर पे ही ये चलती है जेट स्ट्रीम, उस गैप को फिल करने के लिए। सिंस दीज हॉट एंड कोल्ड एयर बाउंड्रीज आर मोस्ट प्रोनाउंस्ड इन विंटर, ये विंटर में बहुत ज्यादा एक्टिव होती हैं, इनकी स्पीड सबसे ज्यादा विंटर पे ही होती है, क्योंकि विंटर में जो टेम्परेचर डिफरेंस है हॉट और कोल्ड का, जो अलग एयर मासेस है, वो अधिक होता है, ठीक है। अब एक चीज यहाँ पे समझ लीजिए, मैंने आपको बताया था ये ट्रॉपिकल एयर, ये आपको क्या है, हेडले सेल बताया था, फेरल सेल और पोलर सेल की बात की थी, ठीक है। तो यहां से क्या है, इक्वेटर में क्या थी, आपकी गर्म हवाएं ऊपर उठ रही थी, ठीक है। यहाँ पे क्या है, ये फिर बारिश वारिश हो गई और ये फिर रिटर्न हो रही है, ये आ गई, ये गर्म थी। वहीं पे ये क्या है आपकी, देखेंगे यहाँ पे भी आपके ऊपर उठ रही है और ये नीचे आ रही है, तो दोनों तरफ से जो लो प्रेशर बेल्ट बने थे, ये कौन सा बेल्ट है आपका, सब पोलर लो प्रेशर बेल्ट। तो सब पोलर लो और ये इक्वेटोरियल लो, और यहाँ पे बन रहा था सब पोलर हाई, तभी H लिखा है और यहाँ पे L लिखा है। तो जहां पे हाई बन रहे हैं, पर बन किसके कारण रहे हैं, लो के कारण, ये हवाओं के कारण। तो ये क्या है, ठंडे इलाके की है ये वाली, और ये गर्म हवा इलाके की है, क्योंकि ये टेम्परेट की है और ये ट्रॉपिकल की है। तो जब गर्म और ठंडी हवाएं मिलेंगी तो यहाँ पे क्या है आपका, ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे एक गैप बन जाएगा, जिनको कहते हैं, जहां पे जो फिल हवा भर जाती है जो इस गैप में, उन और वहां पे हवाएं चलती हैं इस गैप में बहुत हाई एल्टीट्यूड्स पे, उसको कहते हैं जेट स्ट्रीम। ये सब ट्रॉपिकल रीजन पे है, इसलिए इसका नाम सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है। वहीं पे जब यहाँ पे बात करते हैं तो पोलर की ठंडी हवाएं आ रही हैं और यहाँ की ट्रॉपिकल की गर्म हवाएं जा रही हैं और ऊपर उठ रही हैं, तभी तो यहाँ लो प्रेशर बन रहा था। लो प्रेशर बनने के कारण यहाँ पे गैप क्रिएट हो गया, इस गैप को बोलते हैं जेट स्ट्रीम, यहाँ बनती हैं, और ये पोलर रीजन का है, इसलिए इसको बोलते हैं पोलर जेट स्ट्रीम। सो दीज आर दी टू इंपॉर्टेंट जेट स्ट्रीम्स। तो जेट स्ट्रीम जो मैंने बोला ना, नैरो, लॉन्ग और ये सब, तो देख सकते हैं कैसी होती हैं, ये एक पाइप की तरह, ये ठीक है, इनकी क्या है, ये एक पाइप की तरीके से मान लो चल रही है बिल्कुल, ठीक है, जिनका कुछ विड्थ है, कुछ लेंथ है, ओके, स्पीड है। तो ये आपकी जेट स्ट्रीम का स्ट्रक्चर शो किया है। तो ये जो वाइड क्रिएट हुए हैं ना डिफरेंट एयर मासेस के मिलने के कारण, उन्हीं वाइड को फिल करने के लिए जो हवाएं चलती हैं उनको हम लोग जेट स्ट्रीम कहते हैं, और ये सरफेस से कहीं ऊपर चलती हैं, ठीक। तो ये देखें, ये आपका लो है, एक मिनट, ये लो, इक्वेटोरियल लो, सब ट्रॉपिकल हाई, सब पोलर लो और पोलर हाई, ठीक है। तो देखेंगे कहां पे चल रही हैं, जहां एक ये हाई यहाँ पे मिल रही है आपकी, और ये एक यहाँ पे मिल रही है, तो ये आपकी बन रही है, ये पोलर जेट स्ट्रीम हुई, ये सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, ये दोनों हेमिस्फीयर में मिलती हैं, ठीक है।
तो प्रॉपर्टीज क्या है? पहली बात, ये वेस्ट से ईस्ट की ओर चलती हैं, पश्चिम से पूरब की ओर चलती हैं। इनकी हाइट क्या है? 7.5 से 14 किलोमीटर, 6 किलोमीटर से ऊपर, 7 किलोमीटर से ऊपर, कहीं 8 दे देगा। तो एक आपको समझना है कि 6-7 किलोमीटर से ऊपर जो मिलती हैं उनको बोलते हैं जेट स्ट्रीम। ये क्या है? ये बिटवीन पोल्स और 20 डिग्री लैटिट्यूड के पास चलती हैं, देख रहे हैं जैसे अभी हम लोग। इनका पाथ कैसा है? वेवी, ऐसे बिल्कुल स्ट्रेट नहीं चलती हैं, ये वेवी मेंडरिंग शेप में चलती हैं, ठीक है। और सीजनल चेंज इनमें इनकी जो गति है, वेलोसिटी है, उसमें सीजनल चेंज होता है और ये विंटर में मैक्सिमम होता है। क्यों मैक्सिमम होता है ठंडियों में? क्योंकि ठंडियों में जो टेम्परेचर कंट्रास्ट है दोनों विंड का वो ज्यादा होता है, एक बहुत गर्म होती है और एक बहुत ठंडी होती है, इसलिए स्पीड बढ़ जाती है और इनमें सीजनल शिफ्ट देखने को मिलता है। तो गर्मी और ठंडी के साथ ये भी नॉर्थवर्ड और साउथवर्ड या इक्वेटरवर्ड और पोलवर्ड मूव कर जाती हैं, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टीज है। नेक्स्ट परमानेंट जेट स्ट्रीम्स की बात करते हैं। एक मिनट रुकिएगा। हाँ, परमानेंट जेट स्ट्रीम्स की बात करते हैं। इसमें सिर्फ बहुत ही सिंपल है, वही सब चीजें जो मैंने बताई हैं वही यहाँ पे स्टेटमेंट्स में, ये वर्डिंग में लिखा गया है, ठीक। तो दो परमानेंट जेट स्ट्रीम है, जैसे मैंने पहले कहा, एक पोलर फ्रंट जेट या पोलर जेट स्ट्रीम और एक सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। वो पोलर रीजन के आसपास चल रही थी तो पोलर, और वो सब ट्रॉपिकल पे तो सब ट्रॉपिकल बोला। पोलर फ्रंट मतलब पोलर के फ्रंट पे, तो इसलिए पोलर फ्रंट आपकी। सो फर्स्ट वी विल टॉक अबाउट दी सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। तो जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम्स हैं ये क्या है? दे आर फॉर्म ड्यू टू दी कॉरियोलिस फोर्स, लगेगा ही। और मेन चीज है टेम्परेचर कंट्रास्ट, जो टेम्परेचर डिफरेंस है, जो तापमान में विभिन्नता है, किसके बीच में? ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल रीजन्स के बीच में जो टेम्परेचर डिफरेंस है, एक अलग हवाएं हैं, गर्म और ठंडी हवाएं अलग अलग आ रही हैं। क्या है? एट द इक्वेटर द रोटेशन प्रोड्यूसेस ग्रेट वेलोसिटी। इस लाइन का कोई यहाँ पे मतलब नहीं है, ओके। एज अ रिजल्ट क्या होता है? द राइजिंग एयर विच स्प्रेड आउट नॉर्थवर्ड एंड साउथवर्ड। जो मैंने सब चीजें बताई है ना आपको, वही यहाँ पे लिखा है कि इक्वेटर से हवाएं चल रही हैं, वहां पे आ रही हैं नीचे से, और ये नीचे उतरेंगी दोनों, और यहाँ पे हाई प्रेशर क्रिएट होता है। इसी बेल्ट पे आपका गैप बनता है जिधर पे जेट स्ट्रीम बनती है, जिनको हम सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम कहते हैं। द सेम थिंग इज रिटन इन दी वर्ड्स, ओके, एंड नथिंग एल्स। क्या है? ड्यूरिंग विंटर, विंटर के टाइम पे क्या है? जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है, दे आर नियरली कंटिन्यूअस इन बोथ हेमिस्फीयर, दोनों हेमिस्फीयर में कंटिन्यू होती हैं। ये सदर्न हेमिस्फीयर में क्या है? ये आपकी क्या है? ऑल ईयर हमेशा कंटिन्यू चलती है, क्योंकि वहां ज्यादा वेरिएशन नहीं है, ओके। इट इज एन इंटरमिनेट यहाँ, लेकिन नदर्न हेमिस्फीयर में थोड़ा डिफरेंस देखने को मिलता है। ये समर में माइग्रेट कर जाती है नॉर्थ की तरफ, ठीक, क्योंकि वहां पे ज्यादा कंट्रास्ट हो गया इसलिए। सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम कैन बी टेम्परेटली डिस्प्लेस्ड व्हेन स्ट्रॉन्ग मिड लैटिट्यूड ट्रफ्स, और इन सबका कोई खास ज्यादा कनेक्शन है नहीं आपका, ठीक है। तो ये है आपका सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। पोलर फ्रंट की बात करते हैं, वही चीजें टेम्परेचर डिफरेंस के कारण बन रही हैं आपकी, ओके। इट इज मोर वेरिएबल पोजीशन देन सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम। समर में क्या होता है? इट पोजीशन शिफ्ट टुवर्ड, तो गर्मियों में क्या है? ये नॉर्थ की तरफ, पोल की तरफ चली जाती हैं, और ठंडियों में इक्वेटर की तरफ आ जाती हैं, ठीक है। तो ये आपका इसका शिफ्ट है एक, ठीक। विंटर में ये बहुत ज्यादा कंटिन्यू होती हैं और स्ट्रांग होती हैं, वही कंट्रास्ट, टेम्परेचर कंट्रास्ट के कारण। ये 60 डिग्री लैटिट्यूड के आसपास ये देखने को मिलती हैं, ओके। तो ये है आपकी कुछ, ये टेम्परेट साइक्लोन में भी इफेक्ट डालती हैं, ठीक है। जो पोलर फ्रंट है टेम्परेट रीजन पे बन रही है ना, इसलिए टेम्परेट साइक्लोन में। फिर कुछ टेम्परेरी जेट स्ट्रीम है आपकी, सोमाली जेट स्ट्रीम है और दी अफ्रीकन स्टर्ली। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं ये पोलर जेट है आपका, सब ट्रॉपिकल जेट है, ठीक है। ये ट्रॉपिकल स्टर्ली है, ये यहाँ पे देखेंगे ये सोमाली जेट है। तो सोमाली ये पूरा जो अफ्रीकन हॉर्न है वहां से जो चल रही है, उस मतलब उस एरिया पे जो चल रही हैं, ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो ठीक है, तो ये दो और जेट स्ट्रीम है, इसमें कुछ खास आपका ज्यादा यहाँ पे पढ़ना नहीं है। ये मेन चीज ये है कि ये सोमाली जेट स्ट्रीम है तो साउथ वेस्ट मानसून में कुछ इफेक्ट करती है, इसको हम लोग आगे देखेंगे। जो पीछे मैंने एक हिंदी में जेट स्ट्रीम का कंटेंट लिखा था उसको प्लीज पढ़िएगा आप लोग। यहाँ पे मैं इंग्लिश में कोशिश करता हूँ थोड़ा सा समझाने की, और कुछ नहीं है इसमें। देन वी विल टॉक अबाउट दी एनजो, एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन, एल नीनो ला नीनो की बात करेंगे। तो जेट स्ट्रीम क्या है? द सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, इंडिया है तो सब ट्रॉपिकल लगेगा, पहली बात।
The subtropical jet stream play a significant role in both hindering the monsoon wind as well as in quick. जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है इसका दोनों में रोल है। ये मॉनसून को हिंडर भी करता है, रोकता भी है जो मॉनसून विंड है, और उसको इंडियन मॉनसून के ऑनसेट में क्विक मतलब कि एक हरियप भी करता है। तो दोनों रोल है, रोकता भी है और उसको बढ़ाता भी है। विंटर सीजन में क्या होता है? ड्यूरिंग द विंटर सीजन, ठीक, ड्यूरिंग द विंटर सीजन इसमें क्या होता है? द अपर एयर वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम, जो वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम है, वेस्ट से चल रही है इसलिए वेस्टर्ली बोल रहे हैं ना, वेस्ट टू ईस्ट चलती है इसलिए वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स आर पोजीशन इन एशिया। विंटर सीजन में क्या है, ये जो जेट स्ट्रीम है ये एशिया में बिल्कुल लाई करती है, एशिया वाले रीजन पे रहती है। लेकिन ये क्या है, These are bifurcated into two branches, ये दो ब्रांचेस में बट जाती हैं। कौन सी ब्रांचेस? तिब्बतन और किसके दो ब्रांचेस में बढ़ती हैं? किसके कारण? तिब्बतन हिमालय, क्योंकि आपको पता है जो तिब्बत है वो 5-6 किलोमीटर की हाइट पे है और ये भी उसी एरिया पे चलती है, इसके कारण वो दो हिस्सों में बट जाती है। ठीक है, पहली एक है नॉर्थ, एक जो नॉर्थ हिमालय मतलब एक ब्रांच हिमालय के नॉर्थ में उत्तर की ओर चली जाती है और एक उसके साउथ में आ जाती है। ठीक है, एक सदर्न ब्रांच है जो आपके माउंटेन्स के ऊपर रहती है। तो ये विंटर सिचुएशन है। समर में क्या होता है आपका? समर सीजन में क्या होता है? एज फॉल वर्टिकली ओवर द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, जो सन है वो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में पड़ेगा, नॉर्मल सी बात है। द पोलर सरफेस हाई प्रेशर इज वीकेंड, जो पोलर सरफेस एरिया है, जो पोलर रीजन है, टेम्परेचर जहां पे कम था और हाई प्रेशर था, लेकिन अब आपका सूर्य है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक पहुंच गया है, तो कुछ इफेक्ट तो पोलर रीजन पे भी पड़ेगा रेस का, तो जिसके कारण वहां का जो हाई प्रेशर है वो वीक हो गया है। ठीक है, और जो अपर एयर सर्कम पोलर है, मतलब जो ऊपर सर्कम पोलर चल रही है, जो जेट स्ट्रीम चल रही थी, वर्ल्ड शिफ्ट नॉर्थवर्ड, वो अपने को बचाने के लिए और नॉर्थवर्ड शिफ्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि सारी प्रेशर बेल्ट जितनी थी वो सब शिफ्ट हो गई, तो गैप भी शिफ्ट हो जाएगा, जिसके कारण क्या है वो पोलवर्ड शिफ्ट कर जाती हैं, और पोलवर्ड शिफ्ट कर गई समर में, तो आपका जो तिब्बतन प्लेट्यू है वो अब जेट स्ट्रीम से फ्री हो जाता है। ठीक है, वही आगे पढ़ेंगे। As a result of which the upper air westerly jet are also withdrawn from the southern slope of Himalaya, जिसके कारण क्या है, जो जेट स्ट्रीम है, जब पोलर हाई प्रेशर बेल्ट में इफेक्ट पड़ रहा है तो जो जेट स्ट्रीम है ये भी आपकी पोल की तरफ शिफ्ट हो गई हैं, और क्या है, इंडियन का जो गैंगेटिक प्लेन था, इंडो गैंगेटिक प्लेन है, ये जेट स्ट्रीम से फ्री हो गया है, मतलब अब उसको आजादी मिल गई है, उसके ऊपर कोई भी लाइन नहीं कर रहा है। इसके कारण क्या है, द रिमूवल ऑफ जेट स्ट्रीम टू नॉर्थ ऑफ द तिब्बतन प्लेट्यू, रिवर्सल इन द वेस्ट ऑफ द कर्वेचर ऑफ हाउ फ्री एयर टू मूव नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्ट टू द सबकंटिनेंट। तो अब वहां से हवाएं हट गई, आपके ऊपर से किसी ने हाथ हटा लिया, तो आप इजिली क्या है, जो लो प्रेशर आपके यहाँ क्रिएट हो रहा है गर्मी के कारण, तो आपकी हवाएं ऊपर उठेंगी और क्लाउड का फॉर्मेशन करेंगी। दिस इवेंट में will be the trigger that sets of the burst of the monsoon, और इसके कारण क्या है, उसको अचानक से छूट मिलेगी और बर्स्ट ऑफ द मॉनसून देखने को मिलेगा। Origin of the easterly jet stream because of the plateau of Tibet becoming hot in summer, हमको ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, जैसे मैंने पीछे इमेज पे दिखाया आपको, ये ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम, और यहाँ पे ही तिब्बतन प्लेट्यू है। ये क्यों होता है? ये आपकी इसलिए बनती है क्योंकि इस टाइम पे जो तिब्बतन प्लेट्यू है वो बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है आपका, इसके कारण आपको ये देखने को मिलती हैं। ठीक है, तो ठंडियों में क्या है आपकी, अब कुछ नहीं, इसको छोड़ दीजिए। ठंडियों में क्या होता है, जो आपकी जेट स्ट्रीम्स हैं, जो सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम है, वो दो हिस्सों में बट जाती हैं। ठीक है, मान लीजिए ये तिब्बतन प्लेट, एक मिनट रुकिएगा, कोशिश करते हैं फिर से। ठीक है, ये मान लीजिए तिब्बतन प्लेट्यू है, कुछ ऐसा कंसीडर करते हैं। ठीक है, बहुत ही गंदी तरीके से। ओके, ये है आपका तिब्बतन प्लेट्यू, ये इसलिए बनाया है क्योंकि हाइट है इसकी कुछ, यहाँ पे ही कहीं चल रही है आपकी सब ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम, दो हिस्सों में बट गई, एक इसके नॉर्थ में चली गई, और यहाँ पे क्या है आपके माउंटेन्स है, हिमालय है आपके, और एक आपकी जो ब्रांच है ये यहाँ पे कहीं आ गई ऐसे, ठीक इधर पे आ गई। ये ठंडियों की बात चल रही है। ठीक है, ठंडियों में ये हो रहा है, तो इसके कारण क्या है, ये बहुत ही, इसने जो भी इसके नीचे हवाएं हैं, इंडिया के अंदर जो भी हवाएं हैं, ठीक है, उनको ये बिल्कुल हिंडर कर देगी, बंद ट्रैप कर देगी, बंद कर देगी, ये बंद पिंजरे की तरह रखेगी। ठीक है, जिसके कारण वो ऊपर ही नहीं उठ पाएंगे और बादल भी नहीं बनेंगे। ठीक, लेकिन जब ये गर्मी होती है तो क्या होता है आपका, गर्मी होती है तो आपका क्या है, ये जो हवाएं थी, ये जो दो हिस्सों में बटी थी,
ये अब कहीं पे ऊपर चली गई, ठीक है। इसने तिब्बतन प्लेट्यू को, जो तिब्बतन प्लेट्यू था यहाँ पे, इसको छोड़ के ये ऊपर कहीं पे चली गई, नॉर्थवर्ड शिफ्ट कर गई, ये पोलवर्ड शिफ्ट कर गई, ठीक है। जिसके कारण ये वाला रीजन जो बचा, ये जो था आपका, ये यहाँ पे कोई भी जेट स्ट्रीम नहीं है, तो इस बेल्ट में जो भी हवाएं चल रही थी सरफेस में, ये फ्री हो गई और ये ऊपर उठ के बादल बनाने लग गई। तो इस तरीके से जेट स्ट्रीम का रोल है। ठंडियों में ये नीचे वाली हवाओं को ट्रैप कर देती हैं, लेकिन गर्मियों में ये खुद ही हट जाती हैं उस एरिया से, जिसके कारण इंडिया की जो हवाएं हैं वो ऊपर उठ के बादल बनाती हैं। तो ये इंडियन मानसून में जेट स्ट्रीम का रोल है। ये देखें मेंडरिंग कैसे होते हैं, पहले तो ये सीधी ही चलती हैं, ठीक है, धीरे धीरे इनकी स्पीड बढ़ती है और ये कर्व होने लगते हैं। फिर आप देखेंगे ये और कर्व होने लगी, जैसे आपका मेंडर फॉर्म होता है ना नॉर्मल, वैसे ही। फिर ये क्या है, बहुत ज्यादा ही जब वेलोसिटी बढ़ गई तो बहुत ज्यादा इनकी मेंडरिंग हो गई, जिसके कारण क्या है, बीच में इनके लो हाई प्रेशर क्रिएट होने लगते हैं, ठीक है। तो इस तरीके की मेंडरिंग होती है। ओके, तो ये है आपका इन्हीं को, जब ये बहुत ज्यादा मेंडर कर जाती है ना, इन्हीं को हम लोग रॉसबी वेव्स कहते हैं और कुछ नहीं है, ठीक। तो ये था आपका जेट स्ट्रीम का इफेक्ट। तो शायद समझ में आया होगा, पता नहीं, पता है जब मैं पढ़ रहा था आप लोग को पढ़ाने से पहले, उस टाइम मुझे भी खुद कुछ मतलब पढ़ा है मैंने, चीजें बता देता हूँ, एक्सप्लेन कर लेता हूँ, पर स्टेट रीड करने में उतना समझ में नहीं आता है ज्यादा ना, क्योंकि लैंग्वेज है एक टिपिकल। लेकिन पढ़ाने के दौरान में काफी नई चीजें ये दिमाग में स्ट्राइक कर जाती हैं समझाने की और तरफ में। तब मुझे लगता है कि जब मुझे खुद नहीं समझ में आ रहा था, पर मैं समझा पा रहा हूँ, इसका मतलब कि आप लोग को भी शायद समझ आ गया हो, ठीक है। तो पता नहीं मुझे। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट दी एनजो, एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। बहुत सुनने में लगता है एल नीनो, ला नीनो क्या है, एल नीनो क्या है, कुछ भी नहीं है। इट्स अ वेरी बेसिक थिंग और इट्स अ वेरी मतलब बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है, कुछ भी नहीं है इसमें। ओके, सो है क्या, लेकिन ये तो जानना होगा ना, भले ही बेसिक हो। एल नीनो इज अ क्लाइमेट पैटर्न दैट डिस्क्राइब द अनयूजुअल वार्मिंग ऑफ सरफेस टेम्परेचर। कुछ नहीं, हम लोग बात करेंगे, नॉर्मल बातों पे आते हैं। आपका क्या है, इक्वेटर दिख रहा है आपको, इक्वेटर नॉर्मली क्या है, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स आ रही हैं, नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स आ रही हैं, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स आ रही हैं, ठीक है। ये तो आपका जो ईस्टर्न पार्ट है, ये जो ईस्टर्न पार्ट है, यहाँ पे बारिश होती है, नॉर्मल कंडीशन में ये होता है, ठीक है। ये हवा, ये आपकी गर्म होती है, ये सरफेस जो ओशियन सरफेस है ये गर्म होता है और यहाँ पे खूब बारिश होती है। ये होता है आपका नॉर्मल कंडीशन। तो नॉर्मल कंडीशन में क्या है, आपका जो ईस्ट ऑस्ट्रेलिया है, जो ये साउथ ईस्ट एशिया है, ये पूरा इंडोनेशिया, मलेशिया, ये सब पूरा ना, ये इधर पे क्या है, खूब बारिश होती है, क्योंकि हवाएं इस तरफ ही आती हैं गर्म, और यहाँ पे बर्फ। हवाएं मतलब जो सरफेस है, ओशियन सरफेस है ना, वो गर्म हो रहा है इस जगह पे, तो यहाँ पे खूब बारिश होती है नॉर्मल कंडीशन पे। लेकिन तो वही चीज लिखा है, अभी आगे पढ़ते हैं। ओके, El Nino is a climate pattern that describe the unusual warming of surface water in the eastern Pacific tropical ocean. नॉर्मल में क्या है, अगर ये आपका अमेरिका इधर वाला सब हिस्सा है, एशिया वाला, और ये अमेरिका वाला हिस्सा है, तो नॉर्मल कंडीशन में आपका ये बेल्ट गर्म होता है, ठीक है। लेकिन कभी कभी आपको देखने को मिलता है कि ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशियन है, कौन सा, ईस्टर्न पैसिफिक, ये ईस्ट पैसिफिक हुआ ना, ये वाला, ये कभी कभी ज्यादा गर्म हो जाता है, जिसके कारण क्या है, आपकी जो हवाएं हैं, मतलब जो ओशियन वाटर है, करंट है, वो इस तरफ मूव करने लगता है, ठीक है। उल्टा हो गया, ये कभी कभी 7-8 साल में देखने को मिलता है, ठीक है। तो इसमें क्या है, एल नीनो जो है वो एक वार्म फेस है, गर्म वार्म फेस है, ठीक है, ऑफ अ लार्ज फेमस, जिसको कहते हैं एल नीनो सदर्न ऑसिलेशन। सदर्न ऑसिलेशन क्यों, क्योंकि ये ऑसिलेट होता है, हर 7-8 साल में आता है, एक फिक्स टाइम के बाद ऑसिलेट होता है। ओके, वहीं ला नीनो क्या है, कूल फेस है, या नॉर्मल फेस भी कह सकते हैं। ला नीनो कुछ नहीं है, जो नॉर्मल कंडीशन है वही ला नीनो है, ठीक है। एल नीनो चेंज होता है, नॉर्मल कंडीशन को ही ला नीनो कह दिया गया है, ठीक। इन्हीं को हमें समझना है। अच्छे से देख लीजिएगा कि नॉर्मल कंडीशन में क्या हो रहा है इस वाले बेल्ट में, वेस्ट पैसिफिक या फिर साउथ ईस्ट एशिया और ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया पे गर्म करंट्स आ रही हैं, जैसे नॉर्मल ये देखने को मिल रहा है आपको, ठीक। लेकिन एल नीनो में क्या है, फेनोमेना ऑफ वार्मिंग ऑफ द ओशियन सरफेस ऑफ नथिंग क्या है, ईस्टर्न ट्रॉपिकल सरफेस, जो ईस्टर्न ट्रॉपिकल पैसिफिक ओशियन है, इसका गर्म होना, जो ये इस हिस्से का गर्म हो जाना, ये गर्म हुआ है, तो क्या है,
इधर पे अब खूब बारिश होगी, जो क्लाउड है वो आपके इधर बनेंगे और बारिश होगी, नॉर्मल सी बात है। तो आपका ये जो रीजन है ये बिल्कुल ड्रॉट वाला सूखा पड़ गया है, ठीक, ये आपका सूखा पड़ गया है। ओके, वही लिखा है द लो लेवल सरफेस विंड विच नॉर्मली ब्लो फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट। जनरली क्या होता है, जो आपकी सरफेस जो विंड होती है ये ईस्ट से वेस्ट की ओर चलती हैं, कुछ इस तरीके से, ठीक है, अलोंग द इक्वेटर, जिनको हम ईस्टर्ली विंड्स कहते हैं। लेकिन जब ये वीक हो जाता है, कमजोर पड़ जाता है, तो दे स्टार्ट ब्लोइंग द अदर डायरेक्शन, ये उल्टी दिशा में चलने लगती हैं और ये वेस्ट से ईस्ट की ओर चलने लगती हैं, ठीक है, जिनको हम वेस्टर्ली विंड्स कह दिए। दिस रिवर्सल ऑफ विंड क्रिएट, इनके रिवर्सल के क्या कारण क्या हुआ, अनयूजुअल वार्मिंग एंड लो प्रेशर नियर द पेरुवियन कोस्ट। इसके कारण क्या है, पेरुवियन कोस्ट, ये जो पेरू कोस्ट है, पेरुवियन कोस्ट है, यहाँ पे आपका लो प्रेशर क्रिएट हुआ, वार्मिंग हुई, लो प्रेशर क्रिएट, तो बादल बने और हैवी रेनफॉल हुई। तो एल नीनो में आपका ईस्ट पैसिफिक में बारिश होती है, या फिर वेस्ट साउथ अमेरिका, जो वेस्टर्न साउथ अमेरिका है या वेस्ट कोस्ट है साउथ अमेरिका का, वहां पे बारिश होती है एल नीनो कंडीशन में। तो इसका मतलब इस वाले बेल्ट में सूखा पड़ गया है, ठीक, ये एल नीनो का कंडीशन है। वहीं जब ला नीनो की कंडीशन जो कि नॉर्मल है, अब ला नीनो में देखिए क्या हो रहा है, इधर है, इस वाले बेल्ट पे ही है, ये वेस्ट पैसिफिक। हेलो सर। फ्लो होता है वेस्ट टू ईस्ट, और यहाँ पे क्लाउड का फॉर्मेशन होता है और यहाँ पे नॉर्मल बारिश होती है। आवाज नहीं आ रही थी, बीच में आवाज नहीं आ रही है, कब से नहीं आ रही है सर? ला नीनो जो आप समझा रहे थे पहले से समझा दीजिए। हाँ हाँ बोलिए। सर लाल नीलो जो स्टार्टिंग किया है वहां से समझा दीजिए। कहाँ से? लानीना लानीना। अच्छा अच्छा ठीक है। तो एल नीनो में आपको एक चीज याद रखना है कि आपका जो ये वाला कोस्ट है, जो वेस्ट अमेरिकन कोस्ट कह सकते हो या ईस्ट पैसिफिक कोस्ट कहते हो, और साउथ ईस्ट एशिया है, सूखा पड़ जाता है। ला नीनो क्या है, ये एक नॉर्मल कंडीशन ही है, बस इसमें जो इंटेंसिटी है, ठीक है, वो बढ़ जाती है। ठीक, जब नॉर्मल और ला नीनो का आप ड्राइंग देखेंगे या इस इमेज को देखेंगे नॉर्मल को साथ हुए, तो आप देखेंगे ये थोड़ा सा इसका इंटेंसिटी बढ़ गया है। ये नॉर्मल सिचुएशन में ही है, रिटर्निंग होती है इसकी, दोबारा से वेस्ट टू ईस्ट चलने लगती हैं हवाएं, सॉरी ईस्ट टू वेस्ट चलने लगती हैं आपकी हवाएं, और यहाँ पे बहुत ज्यादा क्या है, वार्म करंट क्रिएट होता है, जिसके कारण क्लाउड फॉर्म होते हैं और ढेर सारी बारिश होती है, और ये इस बेल्ट में आपका फ्लड लाता है। ठीक है, ये फ्लड वाला, बाढ़ वाला क्षेत्र होता है जब ला नीनो होता है। ठीक है सर, तो ये आपका हैवी रे, हाँ बोलिए। वो जो एल नीनो में जो मतलब जो ईस्टर्न पैसिफिक जोन है वहाँ पर क्या होता है ये थोड़ी बताएंगे, बिकॉज थोड़ी आवाज मतलब नहीं आ रही थी। हाँ ठीक है। हाँ, ये साउथ अमेरिका का जो वेस्टर्न कोस्ट है। ओके, फर्स्ट लुक एट दिस मैप, द नॉर्मल कंडीशन। नॉर्मल कंडीशन में क्या है, आपकी ईस्ट, ये क्या है, ईस्ट से वेस्ट की ओर आपकी हवाएं चल रही हैं, ठीक है, यहाँ पे नॉर्मल सिचुएशन बन रही है, क्लाउड फॉर्मेशन होता है और बारिश होती है, ये नॉर्मल कंडीशन है। एल नीनो कंडीशन क्या है आपकी, इसमें आपकी जो हवाएं हैं, सॉरी जो ओशन करंट है, ये अब वेस्ट से ईस्ट की ओर चलने लगती हैं, जिसके कारण यहाँ पे गर्म हवाएं जो वार्म ओशियन करंट है इकट्ठा होता है, फिर क्लाउड फॉर्मेशन होता है, और इस बेल्ट में जो आपका वेस्ट अमेरिकन कोस्ट है, ठीक है, साउथ अमेरिका या पेरुवियन जिसको कहते हैं, पेरुवियन कोस्ट है या फिर ईस्ट पैसिफिक कोस्ट है, अगर पैसिफिक के नजर पे रखेंगे तो ये ईस्ट पैसिफिक कोस्ट है, इधर पे ये बारिश कराता है, इसको कहते हैं हम लोग एल नीनो। जब आपका ईस्ट पैसिफिक में बारिश होती है तो एल नीनो, और वहीं पे वेस्ट पैसिफिक में आपको ड्रॉट पड़ेगा, सूखा पड़ जाएगा, तो ये हो गया एल नीनो। जब ला नीनो की बात करते हैं तो ला नीनो इज अ नॉर्मल कंडीशन, ये भी नॉर्मल कंडीशन ही है, लेकिन डिफरेंस क्या है आपका, मिनट रुकेगा, हाँ डिफरेंस क्या है, इसमें इंटेंसिटी बढ़ जाती है।
तो यहाँ पे बारिश होगी अब वही वेस्ट पैसिफिक में ही, लेकिन बारिश बहुत ज्यादा होगी जिसके कारण इस पूरे जोन पे आपका बाढ़ देखने को मिलेगा, फ्लड देखने को मिलेगा आपको। ठीक है, तो ला नीनो में इंडिया में फ्लड, और जब एल नीनो होता है इंडिया में ड्रॉट पड़ जाता है। ठीक, अब समझ में आया शारबनी? Yes, sir. Okay. Next we are going to talk about effect of El Nino and La Nino. La Nino और El Nino का इंडिया में क्या इफेक्ट है, इंडियन क्लाइमेट में, भारत की जलवायु में क्या प्रभाव है। तो जब इंडिया में क्या है, एल नीनो ड्यूरिंग विंटर, जब विंटर में एल नीनो पड़ता है इंडिया है, तो ओवरऑल है और कुछ नहीं। ठीक है, हाँ, वो दूसरे के लिए मैं बता रही हूँ। थोड़ा सी आपकी आवाज नहीं आ रही है सर, आवाज नहीं आ रही इस बार, शुरू से बता दीजिए इंडियन। शुरू से क्या बता दूं? ये स्लाइड बता दूं? हाँ, ये slide- हाँ सर। अच्छा, मुझे लगा कि आप इंडियन क्लाइमेट को शुरू से बताना है। अच्छा, शुरू करते हैं। देखिए, इंडिया क्लाइमेट में एल नीनो और ला नीनो का क्या इफेक्ट है। नॉर्मल सी बात है, आपका जो इंडिया है वो भी कहीं इसी बेल्ट में पड़ रहा है, पैसिफिक के आसपास का क्षेत्र है, कुछ तो प्रभाव पड़ेगा ही। वो प्रभाव क्या है आपका, एल नीनो जब होता है, ठीक है, अगर ये विंटर में हुआ तो आपका वार्म कंडीशन, थोड़ा गर्मी, विंटर लेट हो जाएगा, या गर्मी थोड़ा सा ज्यादा वार्म हो जाएगा कंडीशन। अगर ये समर में हुआ, ठीक है, ये समर में अगर होता है तो बिल्कुल सूखा, ड्रॉट पड़ जाता है, वाटर स्कैरसिटी पड़ जाती है आपकी। लेकिन जब ला नीनो होता है तो बहुत ज्यादा रेन होती है, स्ट्रॉन्ग मानसून आते हैं आपके, और फ्लड लाइक सिचुएशन देखने को मिलती है कोस्टल एरिया में। ठीक है, तो ये ला नीनो का कॉन्सेप्ट है। ला नीनो में फ्लड और एल नीनो में ड्रॉट पड़ती है। एल नीनो एंड ला नीनो और कॉम्प्लेक्स अनप्रेडिक्टेबल फिनोमेना, ये अनप्रेडिक्टेबल है। ठीक है, कि कब आ जाए ऐसा कोई भी पता नहीं है, पर ऑफेनली क्या है, 7-8 साल में ये साइकिल रिपीट होती है, इसलिए उसको ऑसिलेशन आपको बोला जाता है। ठीक, और ये मोस्टली सदर्न में है, इसलिए उसको साउथ सदर्न ऑसिलेशन बोल दिया है। ठीक है, तो ये है आपका एल नीनो और ला नीनो का इंडियन में। तो इंडिया में कुछ नहीं याद रखना है, एल नीनो होगा तो इंडिया में ड्रॉट पड़ेगा, और जब ला नीनो होगा तो आपका इंडिया में बाढ़ देखने को मिलेगा कोस्टल रीजन पे। ओके, नेक्स्ट ये ब्यूफोर्ट नंबर है। वैसे ये प्रैक्टिकल का पार्ट है, पर ये आपको यहाँ पे बताया जाएगा, क्योंकि हम लोग प्रैक्टिकल में ये सब चीजें नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि क्वेश्चन नहीं आने तो पढ़ेंगे। ये आपको कुछ ब्यूफोर्ट नंबर दिए जाते हैं, ठीक है, पर्टिकुलर चीजों के लिए। सिंबल नहीं याद करिए, जस्ट यू नीड टू रिमेंबर द ब्यूफोर्ट नंबर एंड देयर कंडीशन। तो जब आपकी काम एयर चल रही है या काम विंड है, बहुत ही शांत है, तो उसका ब्यूफोर्ट नंबर है 0। थोड़ी सी लाइट एयर है तो 1, स्लाइट ब्रीज है 2, जेंटल ब्रीज 3, मॉडरेट ब्रीज 4, ब्रीज 5, स्ट्रॉन्ग ब्रीज 6, मॉडरेट गेल, अब गेल शुरू हुआ तो 7, फ्रेश गेल 8, स्ट्रॉन्ग गेल 9, होल गेल 10। ये सब तो इतना ज्यादा याद नहीं करिए, पर इसमें इतना याद रखिए कि 0 से लेके आपका क्या है, ये 6 तक ये ब्रीज के कंडीशन है। ठीक है, 6 तक उस काम को याद रख सकते हैं 0। फिर आप देखें ब्रीज की सिचुएशन है, फिर 7 से लेके 10 तक गेल की कंडीशन है, वहीं 11 स्टॉर्म को दर्शाता है और 12 हरिकेन को दर्शाता है। ठीक, तो ये आपको ब्यूफोर्ट नंबर थोड़े से याद रखने हैं, कभी पिछली बार भी पूछा गया था, तो आपको क्वेश्चन पूछने की इसकी संभावना होती है। सो यू हैव टू रिमेंबर दी ब्यूफोर्ट नंबर, और किसको, कौन सा ब्यूफोर्ट नंबर किसको रिप्रेजेंट करता है। तो लास्ट ईयर दे आस्क्ड दी ब्यूफोर्ट नंबर फॉर हरिकेन। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट द इंडियन क्लाइमेट। अगर कुछ छूटी होंगी चीजें, ठीक है, कुछ चीजें छूट गई होंगी, नॉर्मल सी बात है, जैसे कि वो सब आपके क्या कहते हैं, मैंगो शावर, ठीक है, इस तरीके की जो चीजें हैं वो इंडियन ज्योग्राफी में मैं आपको क्लाइमेटोलॉजी में जब पढ़ाऊंगा इंडियन क्लाइमेट तब मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, तो वहां भी इन सब चीजों को दोबारा से थोड़ा थोड़ा जिक्र करूंगा ताकि आपको रिवाइज हो जाए। अदरवाइज इट इज दी कॉन्सेप्ट, हम लोग क्लाइमेटोलॉजी जब पढ़ते हैं तो कॉन्सेप्ट समझना है हमें, और जब हम लोग इंडियन को पढ़ेंगे तब हम लोग वहां पे डिटेल जो छोटी छोटी चीजें हैं, लोकल चीजें हैं, कि आपका जो 1 जून से 1 सितंबर तक, और ये सब चीजें किस बेल्ट पे कब बारिश होना, और ये सब चीजें तब हम लोग वहां पे पढ़ेंगे। तो आई होप कि आप लोग को समझ आया होगा, जहां तक पता नहीं मुझे तो। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट दी
ये क्या हो रहा है भाई? अरे ठीक है, तो दिस इज अबाउट